हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण के बारे में हमने जाना था। और आज हम जानेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक है, पदार्थ को क्लासिफाई किया है दो तरह से, ठीक है। इसके दो हैं ये टाइप्स। पहला है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जो शुद्ध रूप होते हैं पदार्थ के, ठीक है, वो होते हैं। और इनमें क्या है, इसके भी दो टाइप हैं। क्या क्या है? एलिमेंट और कंपाउंड। और एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं अवयव, ठीक है, और कंपाउंड होते हैं यौगिक, ठीक है। और मिक्सचर, मिक्सचर मतलब मिश्रण, ठीक है। मिश्रण किस किस का? ये दो टाइप होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ठीक है। होमोजीनस क्या होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है, मतलब समरूप होते हैं, ठीक है। और हेट्रोजीनस कौन से होते हैं? विषमांगी, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले है एलिमेंट्स, ठीक है, अवयव। Substance that are made up of same type of atoms in a fixed composition form of the elements, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि सेम टाइप के एटम्स होते हैं, ठीक है, एक समान, जो एक ही तरह के अणु होते हैं जो कि एक फिक्स्ड कंपोजिशन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एक मतलब कि फिक्स इनका संगठन होता है, फिक्स इनका संयोजन होता है, ठीक है। वो होते हैं एलिमेंट्स। दैट आर 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है। पृथ्वी पर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118, 118 एलिमेंट्स अवयव होते हैं पृथ्वी पर। आउट ऑफ विच 94 ऑक्यूर्ड नेचुरली ऑन द अर्थ, जिनमें से जो 94 हैं वो नेचुरली हैं अर्थ पे, ठीक है, प्राकृतिक रूप से अर्थ पे पाए जाते हैं। कितने एलिमेंट्स? 94, ठीक है। एंड उनमें 118 में से 94 तो ये हो गए, और फिर 24 एलिमेंट्स आर सिंथेटिक और आर्टिफिशियल, ठीक है। और जिनमें से 24 एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे होते हैं? सिंथेटिक होते हैं या फिर आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है, संश्लेषित या फिर आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है, कृत्रिम होते हैं। फिर इसमें क्या है कि एलिमेंट्स आर सिंपल सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स क्या होते हैं कि एक सिंपल सब्सटेंस होते हैं ये, ठीक है, सिंपल पदार्थ होते हैं, ये साधारण पदार्थ होते हैं। इन्हें और ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी ही सिंपल सब्सटेंस होते हैं, इन्हें और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन। फिर नेक्स्ट है इसमें कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? यौगिक होते हैं, ठीक है। ए कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड with one another in a fixed proportion by weight, ठीक है। ये कंपाउंड क्या होते हैं कि इनके अंदर जो ये सब्सटेंस होते हैं ये दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के एलिमेंट से बंधे हुए होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि केमिकली कंबाइंड होते हैं, ये रासायनिक रूप से ये एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। और ये बाय वेट, ठीक है, वेट के द्वारा इनका फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, एक इनका फिक्स अनुपात होता है, ठीक है। क्या होता है कंपाउंड? कंपाउंड में क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, मतलब रासायनिक रूप से दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं, रासायनिक रूप से एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। और ये वेट के द्वारा क्या होते हैं कि इनका फिक्स्ड अनुपात होता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है इनका, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? H2O, CaCO3, ठीक है, वाटर हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ
8 प्रोपोर्शन बाय 1 बाय वेट। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ 8:1 बाय वेट। मतलब कि वाटर में क्या क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, और किस रेशियो में होता है, किस अनुपात में होता है, 8:1, ठीक है, बाय वेट, वेट के द्वारा, वजन के द्वारा इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो ये होता है 8:1। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑन a compound can be separated only by chemical reactions। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है कि कंपाउंड्स केमिकल रिएक्शन के द्वारा सेपरेट होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही अलग हो सकते हैं कंपाउंड। ठीक है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, ठीक है, यानी कि घटक में, समझे, घटक में जो यौगिक होते हैं वो अलग अलग होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट मिक्सचर। ठीक है, मिश्रण। ए मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट of 2 or more elements or compound of different types which are not chemically compound together। ठीक है, मिश्रण कैसा तत्व होता है, कैसा ये होता है, सब्सटेंस, पदार्थ कैसा होता है ये कि इसके अंदर होते हैं 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, और कंपाउंड, ठीक है, इसमें 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स, ठीक है, अवयव होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या है कि डिफरेंट टाइप्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, ये क्या है कि इसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हो गए, कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, जो कि केमिकली कंबाइंड नहीं है एक दूसरे से, ठीक है, रासायनिक रूप से एक दूसरे से बंधे हुए नहीं होते हैं इसमें, किसमें, मिक्सचर में। ठीक है, ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थ होते हैं, ये मिक्सचर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, जो रासायनिक रूप से एक दूसरे से बंधे हुए नहीं होते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल है NaCl इन वाटर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, सैंड इन वाटर, ठीक है, पानी में मिट्टी, ठीक है, जैसे कि पानी में नमक हो गया, पानी में मिट्टी, ठीक है, चॉक इन वाटर, ठीक है, ये जो पानी में जैसे चॉक घुली हुई, ठीक है, एयर हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है, अब है मिक्सचर। अब मिक्सचर को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ये इसके 2 टाइप दिए हुए हैं। पहला क्या है इसमें, होमोजिनस। ठीक है, होमोजिनस क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है, समरूप होते हैं, एक जैसे, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट क्या टाइप दिया हुआ है, हेट्रोजिनस। हेट्रोजिनस क्या होते हैं, विषमांगी, ठीक है, विषमांगी मिश्रण होते हैं, ये मतलब समरूप नहीं होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले होमोजिनस मिक्सचर के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। होमोजिनस मिक्सचर होते हैं समरूप मिश्रण होते हैं, ये एक समान होते हैं, ठीक है। तो समांगी मिश्रण है, इसको देखते हैं कि ए मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजिनस मिक्सचर। ये मिश्रण क्या है कि जिसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिसमें कंपोनेंट्स एक समान रूप से, ठीक है, एक समान रूप से फैले हुए होते हैं, घुले हुए होते हैं, इसमें किसमें, होमोजिनस मिक्सचर में, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि होमोजिनस मिक्सचर्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आईज। ठीक है, जो ये होमोजिनस मिक्सचर है, जो ये समांगी मिश्रण है, इसको हम मतलब नेकेड आईज से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह है, ठीक है, इन सब इन चीजों का, इस तरह की चीजों का यूज लेके या इनकी हेल्प लेके ही इस मिक्सचर को, होमोजेनस मिक्सचर को देख सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं कि जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है,
जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक समान रूप से फैले हुए होते हैं, घुले हुए होते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ठीक है, वितरित होते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि मिक्स करे हुए होते हैं, ठीक है। तो जो ये मिक्सचर फिर होता है इसे ही होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। तो एक समान रूप से मिक्स होने की वजह से, ठीक है, एक समान रूप से मिक्स होने की वजह से ये इन्हें क्या हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इनके लिए माइक्रोस्कोप वगैरह की हेल्प लेनी होती है, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है इसके, एयर, शुगर इन वाटर, ठीक है। जैसे पानी में एयर घुली हुई है, ठीक है, तो वो हमें नहीं दिखाई देगी। और जैसे वाटर है, पानी में चीनी मिली हुई है, तो वो चीनी मिली हुई है तो वो उस वाटर में हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये इस डायग्राम के जरिए बताया गया है कि शुगर लिया हुआ है और ये ग्लास में वाटर है, फिर इसमें ये शुगर को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। और ये इसके मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं कि मॉलिक्यूल्स इन होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं मॉलिक्यूल होमोजेनस मिक्सचर में। फिर नेक्स्ट है हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर। इस मिश्रण में क्या होता है कि कंपोनेंट्स होते हैं वो एक समान रूप से फैले हुए वितरित रूप में नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं कि मतलब नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। एक समान रूप से मिक्स करे हुए नहीं होते हैं। इस मिश्रण में, हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होता है कि जो यौगिक होते हैं वो एक समान रूप से मिक्स करे हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो वही मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनस, ठीक है, विषमांगी, जिसमें क्या होता है कि हेट्रोजेनस मिक्सचर्स कैन बी सीन थ्रू नेकेड आइज, ठीक है। अब एक समान रूप से मिक्सचर में वो घुले हुए नहीं हैं, क्या नहीं घुले हुए हैं, यौगिक, ठीक है। तो फिर उन्हें हम ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है, बिना किसी मतलब बिना कोई माइक्रोस्कोप की या मतलब इन सब चीजों की हेल्प लिए बिना ही हम इन्हें अपनी आंखों से ऐसे ही देख सकते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण देखते हैं इसका, साल्ट एंड पेपर, ठीक है। साल्ट हो गया, ठीक है, और ये जो काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर वगैरह जो भी है, मतलब इनको हम मिक्स करेंगे तो हम देख के पहचान पाएंगे, ठीक है। क्योंकि साल्ट तो जो नमक होता है वो व्हाइट में हो गया, और जैसे ये पेपर वगैरह ये इनका अलग होता है कलर, तो हम इन्हें मिक्स करेंगे तो हम देख के हम पहचान जाएंगे कि ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, विषमांगी मिक्सचर है, मिश्रण है, ठीक है। वाटर एंड कोकोनट ऑयल, ठीक है, पानी है, पानी में कोकोनट ऑयल ले लिया, ठीक है, नारियल का तेल ले लिया पानी में, तो क्या होगा कि वो नारियल का तेल जो है वो अलग दिखेगा पानी में, और पानी क्या होगा, वो अलग दिखेगा, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि ये विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। समझ में आया कि क्या होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। इसके अंदर जो यौगिक होते हैं, ठीक है, वो यौगिक क्या होते हैं कि एक समान रूप से घुले हुए नहीं होते हैं इस मिक्सचर में, इस मिश्रण में, ठीक है, ठीक है। एक समान रूप से नहीं होने की वजह से इन्हें हम मतलब बिना किसी हेल्प के, ठीक है, बिना किसी माइक्रोस्कोप वगैरह की हेल्प के, और इन्हें हम ऐसे ही देख सकते हैं। और इसका ये जो उदाहरण है क्या है कि साल्ट एंड पेपर हो गया, ठीक है, नमक, और ये जो मिर्ची होती है ब्लैक पेपर वगैरह ये इस तरह की, ठीक है, उन्हें हम मतलब अगर मिक्स कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ नमक है और कहाँ पेपर है, ठीक है। और वाटर एंड कोकोनट ऑयल, ठीक है, नारियल का तेल और पानी, ठीक है। अब डायग्राम के जरिए बताया गया है कि इसमें क्या है कि सैंड ले ली, ठीक है, मिट्टी ले ली, और ये क्या है, पानी का ग्लास है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पानी के अंदर मिट्टी डालेंगे,
मिट्टी डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हेट्रोजिनस मिक्सचर बन जाएगा, विषमांगी मिश्रण बन जाएगा। ठीक है, फिर ये इसका मॉलिक्यूल्स इन हेट्रोजिनस मिक्सचर। ठीक है, जो हेट्रोजिनस मिक्सचर हैं उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे दिखेंगे, ये इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, कि सैंड तो अलग दिख रही है और जो वाटर है वो अलग दिख रही है, तो ये इस तरीके से इसमें व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, किसमें, विषमांगी मिश्रण में। ठीक है, दोनों में अंतर पता चला कि इसमें जो होमोजेनस मिक्सचर है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे है कि एक समान होने की वजह से इसमें बराबर जो मिक्सचर है बराबर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और इसमें क्या हो गया कि मिट्टी अलग हो गई और पानी अलग हो गया। ठीक है, मिट्टी के मॉलिक्यूल अलग दिख रहे हैं और पानी के मॉलिक्यूल अलग दिख रहे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।